जीभ खींची जाएगी, जीभ तब पापों का फल भुगतेगी अच्छी तरह और पति का विरोध करने का मजा चखेगी। वह चुप थी, चुप रही, चेहरा सफेद फूक पड़ गया और वो मन में जानता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, व्यर्थ ही निर्दयी बन रहा हूँ, बेचारी की कमजोरी से नीच फायदा उठा रहा हूँ, पर अब वह भी करे तो क्या, गुस्सा हद से जो बाहर हो गया है। उसने उसे फिर धमकाना शुरू किया, तू जानती है दफनाने के क्या मानी है? नहीं जानती, कभी नहीं जान सकती। नरक में दफनाने के मानी है खाई में फेंका जाना और फिर ऊपर से पत्थरों की मार से उस खाई का पाटा जाना, समझी? कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं। तू ऐसे ही दफनाई जाएगी। और जानती है तपाना किसे कहते हैं? तेरी क्या खाक समझ में आएगा, कभी समझ में नहीं आ सकता, कभी नहीं। अरी आग में जलाई जाएगी, आग में, और तेरा पेट फाड़कर उसमें पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया जाएगा और कृतल समझती है, तलवार से तेरा सिर काट दिया जाएगा। इस तरह से फक से और फांसी दी जाएगी तुझको, फांसी। सुनती है, फांसी दी जाएगी, फांसी। अब समझी? कुछ नहीं समझी, नहीं समझी। अरे कभी नहीं समझ सकती तू, कभी नहीं। पति का विरोध करने से यही चारों सजाएं मिलती हैं, और करेगी अब कभी जबान दराजी। बेचारी के लिए उसके दिल में दर्द उठ रहा था, पर आज पहली बार उसकी पूरा रौब जम सका है उस पर और वह समझा है कि मैं भी मर्द हूँ। बेवकूफ़ औरत। आज उसकी समझ में आया कि पतली को समझाना कितना आसान है। ऐसा पाप पड़ता है अपने पति देवता का अपमान करने से, समझ ले आज अच्छी तरह। वो एक बार जोर से चीखा और चल दिया। मैं पढ़ने के कमरे में जा रहा हूँ, उसने जरा मुड़कर विनम्र स्वर में कहा और भड़ाक से दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। दरवाजे की भड़ाक से बच्चे की नींद खुल गई, भारी पलकें खुली, मोम की सी चिकनाई से झलझलाता हुआ पीला चेहरा हिला और रोने की एक मरगिल्ली आवाज उस कोठरी में रल गई। किंतु वह आपे से बाहर थी, जहां बैठी थी, बैठी रही, कुछ सुना भी नहीं। हाय, उसके घुटे हुए कलेजे से आवाज निकली, तो ये बात है क्या यही? इस लोक में तो कुछ है ही नहीं, परलोक की कौन जाने। वह कहता है फांसी लगेगी, पत्थर पड़ेंगे, आग में झोंकी जाएगी, सर काटा जाएगा, गला घोटा जाएगा, फांसी लगेगी, उबलता हुआ सीसा पेट चीर कर उंडेला जाएगा पति की बात न मानने पर, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करने पर। हा 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 हा। फिर वह एकदम जैसे अत्यंत व्यग्र हो उठी। मुझे फांसी लगेगी, लेकिन यहीं अभी यहीं। इंतजार किसका रहना है अब? बच्चे ने और जोर से रोना शुरू किया, परंतु वह बहरी बनी रही। रस्सी रस्सी। और कोठरी में चारों तरफ वह पागल की तरह घूमने लगी, कोना कोना देखने लगी। रस्सी रस्सी किधर गई? मैं चाहती हूँ मेरी हड्डी भी उसके हाथ न लगे, कम से कम इस नरक से तो पहले छुट्टी ले लूँ आज। जरा मजा तो चखे, वह बच्चे को एक दिन पालकर तो देखे, तब सब चर्बी छट जाएगी आंखों की। मैं अब बहुत सह चुकी हूँ, अब और नहीं सह सकूंगी। बस अब यह आखिर है, अंत होगा। रस्सी रस्सी। उसकी अंतिम चीख ऐसी थी जैसे आग में जलते हुए किसी आदमी की सहायता के लिए पुकार हो। उसे याद है कि एक रस्सी कहीं न कहीं पड़ी है। ओह ठीक है, अंगीठी में बंधी हुई है, अंगीठी में वहीं होगी जरूर। वह दौड़ गई, अंगीठी से बंधी हुई रस्सी खोली, जैसे कोई अमूल्य निधि पा गई। सिर उठाकर छत की तरफ देखा, लैंप वाला कुंदा मौजूद है, बस अब मेज पर चढ़ने की कसर है। वह चढ़ती है, पर मेज पर से उसने देखा कि बच्चा एकाएक चौंक कर उठ पड़ा है और एक किनारे से झुककर पालने के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। कमजोर है ही, कहीं गिर, और वह मरियल आवाज से सुबका, माँ ममा ममा। उसे नए सिर से गुस्सा चढ़ा, रस्सी एक तरफ फेंक दी, मेज से कूद पड़ी और बच्चे के पास जाकर उसको फिर तकिए के सहारे लिटाकर थपथपाने लगी। इसी के पीछे तो परेशान हूँ, मरने भी तो नहीं देता मुझे, शांति से मैं मर भी तो नहीं सकती। दूध चूसना चाहता है, दूध। मैं कहती हूँ जहर चूस जहर, उसमें दूध क्या कहाँ है? और यह कहकर उसने अपनी चुसी हुई ढीली छातियाँ बच्चे के मुंह में ठूंस दी। नहीं मानता तो ले चूस ले, खाजा मार डाल मुझे।